ये पौधाघर प्रभाव पृथ्वी के लिए होता है। ऊपर ले लिया मैंने सूर्य, अब पृथ्वी बड़ी है और सूर्य दूसरा छोटा, आपको समझ लेना है ना, सूर्य। हाँ, ध्यान समझो। अब क्या होता है, देखो ये क्या है पौधाघर प्रभाव, बहुत सिंपल सा है, इसको बड़ा अपन रटते घोटते ऐसा नहीं करना है, ठीक है। दिन के समय में जब सूरज निकलता है तो उष्मा जो है कहाँ आती है, पृथ्वी पर। पृथ्वी उष्मा की कैसी है, कैसी है, सुचालक है। तो ये क्या करेगी, उसकी उष्मा को क्या करेगी, उष्मा को अवशोषित करेगी, सोख लेगी, और जब अवशोषित करेगी तो कैसी हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, ठीक है। अब रात के समय सूरज गायब, बोले तो छुप गया है, तो ऐसी स्थिति जब सूरज छुप गया है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये पृथ्वी जो है उष्मा को क्या करेगी, उत्सर्जित करेगी। उष्मा का क्या होगा यहां पे, अब उत्सर्जन होएगा, ठीक है। परंतु पृथ्वी के आसपास कौन है, वायुमंडल। और वायुमंडल में पृथ्वी की सतह पर कौन सी गैस होती है, सबसे भारी गैस जो रहेगी ऊपर की सतह पर रहेगी, सबसे हल्की वाली कौन, हाइड्रोजन और हीलियम, वो सबसे ऊपर रहती है ना। सबसे हल्की गैस कौन होती है, हाइड्रोजन हीलियम होती है, वो सबसे ऊपर रहेगी। हल्की जो होती है वो ऊपर जाएगी, घनत्व कम होता है तो वो कहां जाती है, गर्म होने के बाद ऊपर चल जाती है। जो भारी होगी ठंडी होगी, भारी होगी मतलब ठंडी, ठंडी मतलब अणु कैसे होंगे, पास पास होंगे तो भारी होगी, भारी होगी तो कहां रहेगी, नीचे रहेगी। तो पृथ्वी के तल पर कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। और ऊपर में सतह में है, वायुमंडल की सतह पर कौन सा, हीलियम हाइड्रोजन, और तल पे कौन सा है ना, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है पृथ्वी के आसपास क्या बना लेती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड एक परत बना लेती है, ठीक है। अब ध्यान, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे वहां बताया था मैं, कांच आने तो देता है पर जाने नहीं देता पराबैंगनी किरणों को, वैसा ही यहां पर भी इस उष्मा को ये कार्बन डाइऑक्साइड आने तो देती है दिन में, पर रात में जाने नहीं देती है, ठीक है। ये जो उष्मा आई है उस उष्मा को वापस ये जाने नहीं देती है, कौन, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी सतह बना लेती है, और क्योंकि सबसे नीचे परत में रहती है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड रहती है, सतह बना लेती है, और ये दिन में आने देती है पर रात में वापस जाने नहीं देती है इस उष्मा को वापस। मतलब उष्मा पृथ्वी, रात में पृथ्वी अपनी अवशोषित उष्मा का उत्सर्जन नहीं कर पाती है। मतलब पृथ्वी करती है, पृथ्वी उत्सर्जन करती है क्योंकि अवशोषित किया है तो उत्सर्जन भी करेगा, पर पृथ्वी कर देती है। पर ये जो परत है किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की, वो उसको आकाश में जाने से, है ना, वापस कहां जाने से, सूर्य में नहीं, आकाश में, सूर्य वापस आकाश में जाने से क्या करती है, रोकती है। इससे क्या होता है, ये टकराकर कहां जाती है वापस, ये विकिरण पृथ्वी पर, और पृथ्वी कैसी बनी रहती है, गर्म। पृथ्वी के आसपास का ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो क्षेत्र है, ये वाला, ठीक है, ये कैसा रहता है, ये गर्म बन जाता है, गर्म रहता है। और इसी को बोलते हैं पौधाघर प्रभाव। किसके लिए, पृथ्वी के लिए। वहां भी तो ऐसी हुआ था, ठीक है, इसमें भी तो ऐसी हुआ था। देखो किरणें आई थी पर उनको वापस नहीं जाने दिया था कांच ने, इससे यहां का वातावरण कैसा हो गया था, गर्म हो गया था। इसको पौधाघर बोल रहे थे। अब पौधाघर प्रभाव, ये पौधाघर का प्रभाव किस पे दिखता है, कहां अपन समझते हैं उसको, है ना। जब ग्रीन हाउस प्रभाव बोलेगा, ध्यान समझना, जब पौधाघर इफेक्ट बोलेगा, जब पौधाघर बोल रहा है तो ये हो गया पौधाघर। ये एग्जांपल दोगे ऐसा बनता है पौधाघर। कांच के अंदर, कांच की दीवार के अंदर एक पेड़ पौधा दिखा देंगे और उसमें पौधा दिखाएंगे, और उसमें ये प्रभाव को पौधाघर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पौधाघर। पर जब बात आएगी ग्रीन हाउस पौधाघर प्रभाव की, ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात आएगी, तो पृथ्वी पे और सूर्य की विकिरण का वो एग्जाम्पल आपको ये दिखाना पड़ेगा। समझ में आ रही बात, है ना, ऐसा है। तो वो अलग चीज है। खैर दोनों पे प्रभाव एक ही पड़ रहा है, दोनों जो एग्जाम्पल है एक ही प्रभाव के, पौधाघर दोनों एक ही है, ठीक है। पर वो जब पौधाघर प्रभाव बोलेगा, इफेक्ट सब डाल देगा, ये शब्द बोलेगा तो पृथ्वी के लिए दिखाना है, और पौधाघर की कांच वाला बोलेगा तो वाला एग्जाम्पल दिखाना है, पौधाघर की दीवार की कांच ऐसा, ठीक है। तो समझ में आई बात, जहां जैसा वहां हुआ था वैसे यहां भी जो विकिरण आ तो रही है और पृथ्वी उसको अवशोषित कर लेती है, क्योंकि पृथ्वी कैसी है, सुचालक। पृथ्वी कैसी होती है, उष्मा की, है ना, पृथ्वी कैसी होती है, उष्मा की सुचालक होती है। तो भैया वो सुचालक होने के कारण वो तो अवशोषण कर रही है ना, और उत्सर्जन भी कर रही है, जो उत्सर्जक होते हैं वो अच्छे उत्सर्जक भी होते हैं। परंतु कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उसको आने देता है पर जाने नहीं देता, जिससे पृथ्वी के आसपास के वातावरण का, जो पृथ्वी का वायुमंडलीय वातावरण कैसा हो जाता है, सतह का गर्म हो जाता है। और पृथ्वी के आसपास के वायुमंडल का गर्म होना ही क्या है,
पौधा घर प्रभाव, ग्रीन हाउस प्रभाव। ठीक है, ये होता है ग्रीन हाउस प्रभाव।